तो एक्सरसाइज 3.2 इसमें आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया जाएगा। स्क्वायर रूट निकालने के सिर्फ दो मेथड हैं। पहला क्वेश्चन पहली मेथड पे आधारित है और दूसरा क्वेश्चन दूसरे मेथड पे डिपेंड है, आधारित। वही चीज़ बेस ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड मेथड। तो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड है डिवीज़न मेथड, है ना। तो मैं दोनों एक ही क्वेश्चन पे दोनों मेथड यूज़ करके आपको बता देता हूँ, या आप दोनों ही सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में एक एक। जैसे कि यहाँ पहला सेकंड क्वेश्चन है 1764। मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 3.1 में भी बताया था फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब इसके हर इसमें आपको प्राइम फैक्टर डिवाइड करना होगा नंबरों से। 2 से डिवाइड करोगे 8 8 2 4 4 1। अब ये जाएगा 3 से, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अभी भी 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब ये 7 से जाने वाला है, 7 और फाइनल 7 7 1। तो यहाँ हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको बहुत सारे तरीक़ों से लिख सकते हैं हम। 1764, फिर इसके फैक्टर क्या हुए, है ना। तो 2 इंटू, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं, इस पर अंडर रूट लगाएं और आप यहाँ डायरेक्ट इनका पेयर की एक एक वैल्यू रख दें। 2 3 और 7, एक 2 और एक 3 और एक 7, यानी 3 2 या 6 और 7 7 6 या 42। तो 42 का ये स्क्वायर हुआ। बिल्कुल आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा। आपको बस एक एक पेयर उठा के आपको यूज़ करना है। अब बात करते हैं हम डिवीज़न मेथड की। तो मैं यहाँ साइड से बता देता हूँ, है ना, नहीं तो कॉपी पर करना पड़ेगा। तो ये हो गया 5 4 7 6 डिवीज़न मेथड हम करने में। तो डिवीज़न मेथड थोड़ा सा आपके लिए नया होगा, अगर कि कोई बच्चा नहीं जानता है तो आपको पहले इस तरीके से लाइन करनी होगी, ठीक है ना। उसके बाद आपको 2 स्पेस के बाद लाइन करनी होती है इसमें, हमेशा 2 स्पेस के बाद, ओके। इससे ज़्यादा जाएगा नहीं क्योंकि एक स्पेस ये ले लेगा। तो इसमें हमें पेयर नंबर देखने होते हैं, है ना। आपको पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, एक पेयर और उसके बाद 2 पेयर। अगर ये 3 नंबर होते तो उसमें एक ही नंबर का पेयर बनता। 54 आपने देखा 54। अब आप सोचिए किस नंबर का स्क्वायर से बड़ा है, किस नंबर के स्क्वायर से। हम 2 के स्क्वायर 4 से बड़ा है, 3 के स्क्वायर 9 से ही बड़ा है, 4 के स्क्वायर 16 से ही बड़ा है, 5 के स्क्वायर 25 से ही बड़ा है, 6 के स्क्वायर 36 से ही बड़ा है, 7 के स्क्वायर 49 से ही बड़ा है और 8 के स्क्वायर 64 से छोटा है। तो यानी कि आप यहाँ 64 वाला यूज़ नहीं करेंगे, आप यहाँ 7 वाला यूज़ करेंगे। तो 7 7 इस तरीके से लिखिए। यहाँ इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखिए और इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिखिए और ऐसे लिखिए जिससे कि एक नंबर के जगह बच जाए। तो इसको हम माइनस करेंगे, 5 बचेगा, इसको करेंगे तो 0 आएगा, माइनस करके यहाँ लिख देते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों नंबर एक साथ उतार लिए जाएंगे और जो ये डिवाइड किया है इनमें से एक नंबर ऊपर लिख लीजिएगा, 7। अब 14, यहाँ पर कौन सा नंबर लिखें कि ये इससे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो आपको बस यहाँ पर ऐसे आइडिया लगाना, 14 का 57 में डिवाइड देना है। 14 1 जा 14, 2 जा 28, 14 3 जा 52 और 14 3 जा ज़्यादा चला जाएगा तो हम सिर्फ 3 बार यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम 3 लिखेंगे और आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे। फाइव 4 7 6 या 49, 5 7 6, 42 4 बार जा सकता है। 14 4 जा 56 होता है ना, इसलिए 4 बार जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो आप 4 बार कर दीजिए क्योंकि 14 का आप पढ़ेंगे तो ये 4 बार जा सकता है। तो ये आइडिया लगाते हैं या फिक्स नहीं होता, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है अगर यहाँ नंबर बड़ा हुआ तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 6 आएगा और माइनस करने पर यहाँ कुछ नहीं बचा।
अगर यहाँ माइनस करने पर कुछ नहीं बचा, है ना, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा जो आपका जितने जितने नंबरों से आपने मल्टीप्लाई किया है। पहले किया था 7, अब 4, तो 7 4 को एक साथ लिख देंगे, तो आप डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा √5476 का आंसर हो जाएगा 74 अंडर रूट। ओके, इस तरीके से मैं कोई दूसरा ही बताता हूँ आपको, क्योंकि एक सवाल से तो कोई सीख नहीं जाता। ठीक है, तो मैं आपके सेकंड एग्जांपल बताता हूँ, इस सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ इसी का 64516। तो आपको एक पेयर पीछे से पेयर लेना स्टार्ट करते हैं, तो एक पेयर, दो पेयर। अब जरूरी नहीं है कि पहले वाले का पेयर बनना है, नहीं बन रहा तो उसको अकेला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको लाइन करनी है। आपको मैंने बताया था दो दो बार लाइंस करनी है। जितने पेयर बनेंगे उतनी लाइंस करनी है, ये बात समझ लीजिए। ओके, आगे बात करते हैं। तो आपको पहला 6 है, 6 किसके स्क्वायर से बड़ा होता है आपको पहले ही चेक करना होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 बड़ा हो गया तो 9 नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो 2 इस्तेमाल करेंगे। 4 आ गया, 2 4 5, अब ये 2 यहाँ एक बार लिख लीजिए। 2 4 5 पेयर उतार लिया हमने, पूरा पेयर उतरता है, डिवाइड जैसे एक नंबर उतरता है या 2 नंबर उतरता है अपने आप। इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिख दीजिए और ऐसे लिखिए कि यहाँ एक नंबर का स्पेस बच जाए। इसके बाद आपको 4 का इसमें डिवाइड करना है, ऑन एन एवरेज कितने बार जाएगा, 4 6 या 24। तो 6 करेक्ट जा रहा हो तो आप कभी इस्तेमाल मत कीजिए, एक कम इस्तेमाल कीजिए। 4 तो आप इस्तेमाल कीजिए, आप करके देख सकते हैं। अगर आप 6 इस्तेमाल करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो 4 6 नहीं इस्तेमाल करना है, 5 इस्तेमाल कीजिए। 5 5 या 25 और 5 4 या 20 और 22। अभी इससे कम है, 6 करते तो इससे बड़ा हो जाता और फिर आपको सवाल गलत हो जाता, आपको साइड से करना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो आसानी से कर पा रहा हूँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की भी फ़ोटोज़ कैप्चर करके भेज दूँगा, आप उससे भी मदद ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप इसमें फाइनल में फिर से माइनस करेंगे, 0 2 बचा। अब आप दोनों पेयर एक साथ 16 पेयर एक साथ उतार देंगे और यहाँ पर उसी तरीके से जोड़ेंगे। 5 और 5 45 और 5 मतलब 45 और 5 50 हो गया। 50 को ऐसे लिखना है कि एक स्पेस बच जाए आपका। आपको फिर देखना है 5 को इसकी 2 आगे की संख्या, तो 5 4 या 20 जा रहा है ना, तो आप 4 का इस्तेमाल कर सकते हो, चेक कर लो, है ना। 504 क्या ये इससे बड़ा तो नहीं हो रहा, 4 4 या 16 और 5 4 या 20 बिल्कुल बराबर हो रहा है, तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो। 2016 क्योंकि ये परफेक्ट है, इसलिए हमेशा लास्ट वाला टर्म बराबर ही होगा और ये क्रॉस हो जाएगा और आपने संख्या नहीं उतारी 254। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया और आप फाइनल में लिख सकते हैं कि अगर हम स्क्वायर रूट निकालें 6 4 5 1 6, एक शॉर्ट मेथड होता है। हम जहाँ प्राइम मेथड एक बहुत लंबा, अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और हमें दिक्कत भी होगी। इससे हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 254। इस तरीके से आप कर पाएंगे इसको, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले बता दिए, पीछे से पेयर करना स्टार्ट करते हैं, पीछे से पेयर करना स्टार्ट करते हैं, पीछे से पेयर कर रहे हैं, एक बच रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि पीछे ही पॉइंट रहता है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि पॉइंट के पीछे और पॉइंट के आगे से ही पेयर करना स्टार्ट करते हैं। जब आपके डेसिमल वाले स्क्वायर रूट आएंगे तब आपको उसमें हम बताएंगे, ठीक है। तो आप पेज पलटते हैं, पहला दूसरा टाइप आपको मैंने बता दिया, थर्ड टाइप पे आते हैं। अब ये सारे आपके लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं, तो इसको सेट करता हूँ पहला मैं उसको, जिससे कि आपको क्वेश्चन नज़र आ पाए। क्या फ़ायदा आपको क्वेश्चन ही न नज़र आए तो हमारे कराने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अब आपको क्वेश्चंस तो इन्हीं कम से कम दिख जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 7436 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। जहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात हो जाती है वहाँ हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। ध्यान रखिए, जहाँ पर ये क्वेश्चन बोल देगा कि मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो उसमें हम प्राइम फैक्टराइज मेथड यूज़ करेंगे। वो आपको समझ में आ जाएगा, पर मैं भी आपको याद के लिए बता दे रहा हूँ। फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे
और जहाँ पर वो सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के लिए बात करेगा कि किस नंबर को हम जोड़ दें, है ना, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके लिए हम डिवीज़न मेथड इस्तेमाल करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए। ओके, ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चनों पर। और दो देखिए, दो इसमें बनेंगे मल्टीपल डिवाइड वन में, टाइप बता दे रहा हूँ, एक इसमें का बनेगा, एक इसमें का बनेगा, यानी कि दोनों एक ही टाइप के हैं, है ना। डिवाइड और मल्टीप्लाई में केस क्या होता है कि मल्टीप्लाई में भी वो एक पेयर छोड़ देगा आपके लिए, है ना, और डिवाइड में भी वो एक पेयर एक्स्ट्रा कर देगा, तो आपको वो एक्स्ट्रा वाला या वो कम वाला को डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन आएगा, मैं बता दूँगा, दोनों टाइप बता दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक और टाइप है वो थोड़ा अलग है, वो भी बता देंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। 7436 में हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल जाए, ठीक है ना। तो 7436 सबसे पहला काम आपको इसके फैक्टर करना, प्राइम फैक्टर, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए प्राइम फैक्टर के लिए बोला है। तो प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से 3 7 1 8 2 1 8 5 9, गलत तो नहीं हो गया, सही होगा, ठीक है, जोड़ लेता हूँ। 9 9 2 नहीं 18, कट ही नहीं रहा अभी किस 1 8 किससे जाएगा अभी, 7 से जाएगा क्या, 7 नहीं जा रहा, तो गलत तो नहीं कर देंगे। 2 से 3 बार, 2 से 7 बार, 1 बार 8 बार, 2 से 1 बार 8 बार, 5 बार 9 बार, सही है। अब इसके बाद किसका फैक्टर है, 9 2 18 का भी नहीं है, अब किससे जाएगा, नहीं फंसे जाते हैं ऐसे। अच्छा 11 से जाएगा ये, 11 1 जा 11 75, 11 6 जा 11 9 जा, अब ये 169 13 का होता है। क्योंकि आपको जब नहीं जा रहा है तो सबसे पहला काम है, देखो 2 से जा रहा होगा, 3 का आपको पता है, सबका नंबर जोड़ लो, और जो 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो पता चल जाएगा। 3 का नहीं है तो 5 का देख सकते हो, पीछे 5 लिखा है तो 5 से जाएगा, और उसके बाद फिर 7, फिर आपको प्राइम नंबर चेक करना पड़ेगा, 7 11 13। तो मैंने 7 चेक किया, 7 के बाद 7 से नहीं गया तो 11 चेक किया, 11 नहीं से नहीं गया तो 13 चेक किया, 13 से भी नहीं जाता तो 17 चेक करता, 17 से भी नहीं जाता तो 23 चेक करता। इस तरीके से हमें एक के बाद एक आगे जाना होता है, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस लगती है, तब आप ये चीज़ें सीख पाते। हमने तो भी कर लिया, क्योंकि आपको एक मेथड मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे पता करोगे ये नंबर कौन से डिविजल हुआ। आपकी 8th क्लास में लास्ट एक्सरसाइजों में इस चीज़ के बारे में होगा, प्लेइंग विद नंबर्स ऐसे करके चैप्टर आएगा, डिविजल बाई चेकिंग द डिविजुअल नंबर, इस तरीके से। तो कोई बात नहीं, अब आप यहाँ देख सकते हो 2 का एक्स्ट्रा है, 13 का एक्स्ट्रा है, पेयर किसका नहीं है, 11 का एक पेयर नहीं है, तो इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है। अगर इस नंबर में 11 का मल्टीप्लाई हो जाए तो 11 का एक फैक्टर बढ़ जाएगा, और 11 का फैक्टर बढ़ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, मिसिंग क्या है 11, तो आप यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 11, मल्टीप्लाई बाई 11, हैंस जैसे पूछा ना, आल्सो फाइंड स्क्वायर रूट भी पूछा है, तो हैंस दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना। और फिर स्क्वायर रूट पूछा है, स्क्वायर रूट भी पूछा है, तो आप स्क्वायर रूट पता कर सकते हैं ना। 2 का पेयर था तो 2, एक 11 का था और एक 13 का, क्योंकि जब आप इसमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये 286 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा अगर हम इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर दें तो। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा आपका।
इसी प्रकार से डिवाइड वाला भी है ना। तो डिवाइड के लिए मेहनत नहीं करने वाला, आपको फैक्टर करने हैं। अब वहाँ वो बोलेगा डिवाइड करने के लिए किस नंबर का डिवाइड, तो आप देख रहे हैं 11 ही एक्स्ट्रा होगा, ऐसे ही उसमें भी कोई एक नंबर एक्स्ट्रा होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो एक एक्स्ट्रा हो, मान लो इसमें एक्स्ट्रा एक और हुआ 15 और हुआ, है ना। तो 15 और 11 वो दोनों एक्स्ट्रा हैं, अब डिवाइड करने के लिए बोला तो उन दोनों का मल्टीप्लाई का आपको डिवाइड करना। आप यहाँ तो एक दिया है और आपके में इतना होगा नहीं, आपको एक ही एक वाला मिलेगा, तो आपको मान लो डिवाइड वाला इसी क्वेश्चन के लिए बात करता, तो हम इसमें 11 का मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था, इसलिए मल्टीप्लाई किया। डिवाइड करने क्योंकि हमें एक पेयर ही हटाना है जो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनने से रोक रहा है ना। तो या तो उसे बना दो या तो उसे हटा दो। तो बनाने के लिए 11 का मल्टीप्लाई और उसको मतलब हटा के, एक तो होता है जोड़ के हटाना, है ना, मल्टीप्लाई करके हटाना बनाना, और एक होता है हटा के बनाना। तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करके बनाएंगे के लिए बोला है तो 11 का मल्टीप्लाई करना, और डिवाइड करने के लिए बोला है तो 11 का ही डिवाइड कर दो, और जो नंबर आएगा फिर यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो उसमें 11 हट जाएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर 26 रह जाएगा सर, ठीक है ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड बाई 11, हैंस दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर, और स्क्वायर रूट इज दिस 2 × 13, 11 हट जाएगा क्योंकि 11 उसमें टर्म ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो इसमें देखो नेक्स्ट वाले में वही चीज़ दी है। फोर्थ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इतना मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द। तो आप इसके फैक्टर कीजिए, इसमें जो भी टर्म एक्स्ट्रा आए जिसका पेयर ना बन रहा हो उसका, अगर दो मान लो दो नंबर आ गए जैसे 2 और 3, इन दोनों का कोई पेयर नहीं बन रहा, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके उसमें डिवाइड कर दो, किसमें 2890 में। ये कहना है, डिवाइड करना नहीं है, सिर्फ आपको कहना है कि इसका डिवाइड कर दें, और फिर आप देख लीजिए जिन जिन के पेयर मिल रहे हैं उनका मल्टीप्लाई करके आपका वही स्क्वायर रूट होगा। आपको आंसर शीट में भेज दूंगा, आप देख सकते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 10, 12, 18 और 24। तो इसका मतलब आपको इन चारों नंबर का सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। 18, 12, 10, 12, 18 एंड 24, 10, 12, 18 एंड 24 एलसीएम लेना आपको आता होगा वन लाइन में। तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 5, 6, 9, 12, जब तक 2 से जाएगा तब तक हम लिखते जाएंगे। अब 3 से, 3 से, अब 5, लास्ट में जब तक 1 1 नहीं आ जाता। तो ये आपका फाइनल में एलसीएम आया ना, एक तरीके से आप यही तो करते हैं। तो अब आप देख लीजिए, अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें 2 का पेयर है, 3 का पेयर है। पेयर किसका नहीं है, 2 का और 3 का। तो ऐसे केसों में जहाँ ये बोले कि ये उससे डिविजिबल हो, तो उस केस में आपको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड नहीं, है ना। जहाँ एलसीएम वाला सिस्टम आता है वहाँ मल्टीप्लाई करना, तो हम यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 × 5, क्योंकि 2 का और 5 का ही पेयर नहीं बन रहा है इसमें, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई करें। तो अगर हम इनके मल्टीप्लाई में 10 का मल्टीप्लाई करें तो अब आप देखिए इसका एलसीएम एक्चुअल में कितना है। 2 2 या 4 2 या 8 8 5 जा 40 40 × 9 9 4 जा 36 360 है। तो 10 का 360 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 3600, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब इसके बाद पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर। यही है स्मॉलेस्ट स्क्वायर जिसमें इन चारों का डिवाइड हो जाए। हैंस 3600 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर। ओके, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आप कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया था जहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड का है वहाँ प्राइम फैक्टर यूज़ करना है, और जहाँ पर अभी आ गए सब्ट्रैक्ट, ऐड और ये थोड़ा अलग है, वो हम बता दें। तो ये तीनों एक ही कैटेगरी में आएंगे, वो दोनों कैटेगरी होंगी, यानी कि आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट मैंने किसमें बताया था, डिवीज़न मेथड।
तो पहले आपको डिवीज़न मेथड की प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी है, उसके बाद आप इस मेथड को अपने उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं 6। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला। सब्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले आपको, सब्ट्रैक्ट वाला सरल होता है ऐड के मुकाबले में, बताऊँ आपको सीधा सीधा इसमें पेयर बनाने हैं, क्योंकि आप डिवीज़न मेथड ही इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना। 45 का आप कितने बार जाएगा, तो मैं कर देता हूँ थोड़ा फास्ट, आप थोड़ा कोशिश कीजिए कैच करने की। सबसे पहले 45 7 से जाएगा नहीं तो 6 से जाएगा, 6 6 जा 36। आप यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, आएगा 9। फिर 1 6 दोनों तरफ जाएंगे, ये 6 को आप यहाँ लिख लेंगे और 6 और 6 जोड़ लेंगे, यहाँ 12 लिख देंगे, जिससे कि यहाँ एक स्पेस छूट जाए। 12 का ऐसा डिवाइड करें 91 में, आइडिया लगाते हैं। 12 5 जा 60, 12 7 जा 84, 7 बार जा सकता है, 7 लिख दीजिए 49। हाँ ठीक है, और ये आ गया 8। अब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो ये हो गया 134। यहाँ माइनस कर लीजिए, 6 और 1 7, यहाँ बच गए 2, यहाँ बचा 0। अब ये 3 4 वाला पेयर उतर के आ जाएगा। अब 13 का 26 बार जाएगा ऑन एन एवरेज, 2 बार यानी कि, तो 2 बार करते थे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 30 2 जा 26, यानी कि आपका रिमाइंडर बचा 0। 50 आ गया, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। तो जो ये आया, यहीं से आपका लॉजिक स्टार्ट होता है। लॉजिक मतलब सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो जो रिमाइंडर आया है वही अगर इसमें ना होता, आपको सोचिए अगर ये -50 अगर इसमें ना होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, क्योंकि लास्ट में 0 बचता। तो बस आपको 50 इज सब्ट्रैक्टेड। आपको क्या करना है, 50 को सब्ट्रैक्ट करना है। और उसके बाद क्या पूछा, बस इसमें यही पूछा क्या सब्ट्रैक्ट करना, इसके अलावा कुछ पूछा ही नहीं। तो ये रिमाइंडर बचा वो 50 हो गया। तो सब्ट्रैक्ट वाले में बिल्कुल इजी होता है, आपको सीधे 50 माइनस कर देना है, आपका आंसर जो भी रिमाइंडर है वो बचेगा, माइनस कर देना। ऐड वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ऐड वाले के लिए बात करते हैं, तो ठीक है। तो ऐड वाला हम देखते हैं 131023, 131023 पेयर बनाते हैं। ये ऐड है, इसमें क्या ऐड करें, ये परफेक्ट स्क्वायर 1 2 3, ठीक है। तो 13 होता है, 4 4 जा 16 नहीं जाएगा, 3 बार से जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 4, और ये 1 0 एक साथ उतर गए। 6 6 जा 36 होता है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 9 6, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1, माइनस करने पर यहाँ ऐड करना है, यहाँ हो गया 72, यहाँ 23 उतर गया। अब अभी तक जो आपने रूल समझा, अब जस्ट आपको उसका उल्टा करना, क्या करना है, उल्टा। आप हमेशा इसमें छोटे का करते थे, अब इससे जस्ट एक बड़ा वाला लेना है। तो आप यहाँ 72 में किसका मल्टीप्लाई करें, 72 या 40, 2 बार मानते हैं हम, 7 दूनी 14 है ऑन एन एवरेज। तो हम 72 में 2 का करेंगे, मतलब 2 का इस तरीके से, तो ये आएगा 2 2 या 4 4 और 14। तो आप देख लीजिए ये नंबर इससे बड़ा है, तो आपको इस बार बड़ा ही नंबर है। ऐड करने वाले में यही प्रॉब्लम है ना, तो आपको इसमें ऐड लिखना पड़ेगा, तो 144। तो इससे ये पता चलता है कि इस वाले नंबर में क्या कमी थी कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। 362, आप यहाँ 2 का इस्तेमाल है ना,
आप यहाँ देख लीजिए इसमें क्या कमी है। अब आपको रिवर्स माइनस करना है। क्या करना है? रिवर्स माइनस। इसमें से इसको माइनस करना है। तो 4 में से 3 गया, 1 बचा। 4 में से 2 गया, 2 बचा। रिवर्स माइनस, ध्यान रखिए, इसमें से इसको माइनस करना है। आप हमेशा इसमें से इसको करते आए, अब इसमें से इसको करना। तो आपका 21, तो इसमें 21 की कमी थी, है ना। अगर ये 21 इसमें हम जोड़ देते तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो हम यहाँ लिखते थे 21 इज टू बी एडेड, मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह है, ऐड करना है। लास्ट में आपको, लास्ट वाले टर्म में आपको वही करना है कि आपको छोटा नहीं लेना, एक बड़ा लेना है, थोड़ा सा बड़ा यूज़ करना है, जिससे कि आपको उसमें पता चले कि ऊपर वाले नंबर में क्या कमी रही, कि अगर उतना अगर हम उसमें जोड़ दें, आइडिया लगाते हैं, उतना अगर हम उसमें जोड़ दें तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो नेक्स्ट बात करते हैं, उसमें जगह नहीं कॉपी, एक्चुअली में मेरे पास कोई फेयर कॉपी है नहीं, खाली सफ़ेद कॉपी, इसलिए मैं बता सकता। ठीक है, तो 9th पे आते हैं। तो जो है उसी भी बता रहा हूँ, लेनी पड़ेगी, दुकान खोल नहीं रही आसपास को। तो ये 9th क्वेश्चन शायद आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, मैं दिखा देता हूँ। फाइंड ए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। आपके दिमाग में तुरंत ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, बचपन से सीखते आ रहे हैं, 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर अगर आपको पता करना है तो 9 9 9 9 9 9, ये तो हो गया, ये सबसे बड़ा नंबर होगा। अब बोला सबसे बड़ा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर, तो अब इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, यानी कि हम इसमें कोई जोड़ तो सकते नहीं, इसमें घटा नहीं होगा। तो हमें इसका वही काम करना है, जहाँ लीस्ट की बात करता है वहाँ आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जोड़ने से वो छोटा नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर अगर आपने जोड़ दिया तो ये 6 से 7 डिजिट में हो जाएगा। तो आपको इस वाले में सब्ट्रैक्ट वाला रूल लगाना है, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 था, आपको बाकायदा पेयर बनाने हैं, 9 9 9 9 9, पेयर पेयर पेयर, आपने बनाए पेयर, फिर आपने 9 9 9, ये 2 आ गए, तो आपको सबसे बड़ा ही नंबर लेना पड़ेगा, 9 9 या 81, फिर आपको वही 8 और 1, मतलब कुल मिला के वही लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा वही इसमें से माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट वाला है, आपको इसमें से माइनस कर देना है, तो आपका भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा आपका माइनस करने पर। और जब यहाँ लिस्ट के लिए बात करता है तो अब 6 डिजिट का लिस्ट नंबर क्या होगा, 1 2, मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ, 10 ये। तो अब इसमें लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, ये तो ऑलरेडी सबसे छोटा है, तो अब हम इसमें अगर माइनस करेंगे, इसमें माइनस चल सकता था क्योंकि ये 6 डिजिट का रहता माइनस करने पर इसमें हमें ऐड वाला नियम लगाना है ना। इसमें हम पेयर बनाएंगे, लास्ट में वही इन दोनों क्वेश्चनों की तरह 7th और 8th क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 की तरह आपको इसको करना है। इसमें हम क्या जोड़ दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, क्योंकि अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई।